बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी उस केस का फैसला किस तरह का हुआ, किस तरह हुआ। बहुत सारे एंकर, टीवी एंकर्स, दानिश्वर जो कि वज़ीर आज़म को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे, वो इनको शायद मायूसी हुई हो, लेकिन पाकिस्तान के 19 करोड़ अवाम जो हैं वो यकीनन इस फैसले से शायद ना खुश हुए हों कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और केस का जो है समाअत जो है 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत सिर्फ 5 अरब रुपए बचाने के लिए कर रहे हैं, जरदारी को बचाने के लिए कर रहे हैं और तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ समेत पूरे पाक अपोजिशन जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ मिलकर कोई निगरान सेटअप बनाने के लिए तैयार बैठी हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह का कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार बैठी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अमरीकी मुदाखलत है उस पर आज दफ्तर खारजा में अमरीकी जो है एहलकारों को बुलाकर उनको जो है एक तंबीह की गई है और उनको बताया गया है कि जी पाकिस्तान में अमरीका की किसी किस्म की भी मुदाखलत वो जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ होगी। और इसके अलावा कौमी असम्बली में एक करारदाद भी मंजूर की गई है अमेरिका के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान में सूबा बलोचिस्तान में मुदाखलत करने पर उनके खिलाफ जो है उस करारदाद में मजम्मत की गई है। नाज़रीन इकराम, एक चीज हम देखते हैं कि तवातर के साथ देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, कभी रेबर्ट डेविस के जरिए और कभी ड्रोन अटैक्स के जरिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, ना तो पाकिस्तान में कोई बिजली का क्राइसिस है, ना कोई पाकिस्तान में गैस का क्राइसिस है। पाकिस्तान में हर चीज ठीक हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि अमेरिका के पेरोल पर चलने वाले ये हुक्मरान जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इस तबाही के इस धाने पर ला खड़ा किया है। इन्होंने ये मसनूई बहरान पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है। सूरत हाल, इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले दिनों में ये होगा कि पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है वो सारा पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। जराए का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जब यहां से चला जाएगा, मुल्क में पैसा नहीं बचेगा, वो ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी, तो उसके बाद इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी और अमेरिका का वो मिशन कि पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है वो पूरा हो जाएगा एक गोली चलाए बगैर भी। कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की अफवाज इतने बेखबर हैं कि इनको पता नहीं कि अमेरिका इनके साथ क्या खेल रहा है। अगर हम वो मशहूर आलम किताब ग्रेट गेम का मुताला करें तो यकीन हमें पता चलता है अमेरिका समेत उसके जो यूरोपीय इत्तेहादी और ज्यूइश लॉबी है वो इस खित्ते में किस तरह के गेम खेल रही है और इस गेम का नतीजा क्या निकलेंगे। पाकिस्तान वो कौम है जिसने रशिया जैसी एक सुपर पावर को शिकस्त दी अफगानों के साथ मिलकर, और उसके बाद अगर देखते हैं तो इस वक्त भी अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है, सिर्फ उसका एतराफ भी कर चुका है, अब वहां से सिर्फ भागना बाकी है। तो क्या जाते चोर की लंगोटी के मस्ताक वो जाते हुए पाकिस्तान में कोई नया पंगा तो नहीं खड़ा कर जाएगा, कोई नया जो है हवा तो नहीं खड़ा कर जाएगा, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे वजीर आजम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है हमारा आज का मौजू। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब कादर खान मंदोखेल साहब। कादर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं। नाज़रीन इकराम, हमें पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने भी ज्वाइन करना था लेकिन शायद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो नहीं पहुंच सके। इसके अलावा मुस्लिम लीग APML के भी एक रहनुमा आ रहे थे लेकिन वो शायद क्या वजह है कि वो नहीं पहुंच सके। अभी जैसे ही वो आ जाएंगे हमें ज्वाइन कर लेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग ज़िया के मरकजी रहनुमा एजाजुल हक साहब की भी गुफ्तगू जो हमने रिकॉर्ड की है वो भी आपको दिखाएंगे, उनका इस सारे इशू पे क्या कहना है। कादर खान मंदोखेल साहब, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है और ये इसलिए हवाले से कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़र्दी जुर्म आयद कर दी गई। ये एक अनोखा वाक़या है, इसके लिए हमें अफसोस भी है, दुख भी है और साथ साथ ये भी उम्मीद है कि शायद ये मामला जल्द ख़त्म हो। सवाल ये है कि आज की इस फैसले की नौबत क्यों आई। थोड़ा सा अगर आप पस मंज़र में चले जाएँ, इसमें जो आर्टिकल 248 का जिक्र कर रहा है पीपल्स पार्टी के सदर को इस्तिस्ना हासिल है, तो मेरा कहना ये है कि इस केस का, इस फर्दी जुर्म का, इस तौहीन अदालत का उस 248 से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। ना कोई उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दाखिल किया जा रहा है, ना कोई नया इशू खड़ा किया जा रहा है। सिर्फ जो स्विस अदालत को लेटर लिखना है
वो पहले से पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब डिनाई कर चुका है कि उनका उस अमाउंट से, उस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। आज मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, मुझे खदशा है कि स्विस अदालतों में जो 5-5.5 अरब रुपए बताए जा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि वहां को पैसा नहीं है। इस वजह से इनको डर है क्योंकि वो पैसा वहां से नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर जिस तरह नौबत आज पैसा कहां गया, वो मैं यकीन से कहता हूं कि पैसा वहां पे मौजूद नहीं है। ये पैसा पहले ही जरदारी साहब निकाल चुके हैं। इस वजह से ये सारी चीज सिलसिले जारी कर रहे हैं कि आज जो मुख्तलिफ चैनल पे ये भी बात चल रही कि स्विस अदालत में वहां भी इस्तिस्ना हासिल है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर इतनी आसान सी बात है तो एक लेटर लिखने में क्या अर्ज है। इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने जो 4 साल में जो भी आवाम की खिदमत की है, वो तो सबको नजर आ रहा है कि क्या खिदमत की, लेकिन अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के लिए ये सियासी शहीद बनना चाह रहे ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए। मगर मैं ये कहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक मौका दे दिया कि 24 तारीख तक उनको टाइम दे दिए कि आपने जवाब दाखिल करना है तो आप दाखिल कर ले। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जवाब दाखिल ये क्या करेंगे, ये जितना मर्जी है सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करें या सेनेट के इलेक्शन की चक्कर में हो, ये दाखिल क्या करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया और सबसे लार्जर बेंच 17 रुकनी बेंच ने इस एनआरओ का फैसला किया। उसके बाद इंट्रा कोर्ट जो अपील है वो भी इनके मुस्तरद हो चुकी है। मैं ये कहूंगा एक वकील की हैसियत से कि इसके आगे एविडेंस क्या चलना है। अच्छा, मुझे भी ये बताइएगा कादिर खान मंतोखैर साहब, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 5 के तहत क्लियरली लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 का कि पाकिस्तान मुमलिकत पाकिस्तान के साथ वफादारी। सेक्शन 2 का आर्टिकल 5 का क्लियर लिखा हुआ है कि आइन और कानून की अतात करना। तो क्या ये कानून और आइन की अतात है? अगर ये एक तरफ 248 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ये भी आइन का आर्टिकल 5 है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है सब सेक्शन 2 में कि आपने कानून और आइन की अतात करनी है। तो ये अतात तो नहीं हो रही है। कादिर खान मंतोखैर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन करम, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब यासीन आजाद साहब ने। जी यासीन आजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का करम। यासीन साहब, ये बताइएगा कि आज का जो फैसला हुआ है इसको, और समाअत भी मुलतवी हो गई 22 फरवरी तक, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आज का फैसला नहीं है जी, बहुत गलत अप्रोच है हमारी, जो कि हम हर चीज को फैसले पे ले जाते हैं जी। आज था 4 फ्रेमिंग के लिए जी, फर्द जुर्म आयद की गई है। फर्द जुर्म आयद की गई, तो जब फर्ज जुर्म आयद की जाती है क्रिमिनल मैटर्स में, तो सवाल यही पूछा जाता है कि आपको जुर्म कबूल है या नहीं है। सही। अगर जिसके खिलाफ फर्ज जुर्म आयद की जा रही है वो अगर कहता है जुर्म कबूल नहीं है, तो फिर केस की प्रोसीडिंग होती है जो कानून कहता है जी। और कानून के मुताबिक फिर ये होता है कि जब वो जो है ना एविडेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज कार्रवाई की वो बिल्कुल कानून के मुताबिक ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जो है प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर किया जी, जो यानी स्टेट की तरफ से एक किस्म की अपीयरेंस देंगे और जो वजीर आज़म है पाकिस्तान, उनको इस बात का मौका दिया कि वो अपने दफा में जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। एतजाज हसन साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है टाइम हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी मुझे वक्त दिया जाए, पहले भी नहीं सुना गया, मुझे टाइम नहीं दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो टाइम गेन करने का उनका तरीकाकार है, क्या ये टाइम पासिंग तो नहीं है? हम सब वकील हैं जी, कौन से टाइम केस में टाइम नहीं ग्रांट होता। ठीक है, हर केस में टाइम होता है। जब हम डेट मांगते हैं जी, तो कोर्ट टाइम देता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको तकाजा पूरा करने के लिए आज जब वज़ीर आज़म के खिलाफ 4 फ्रेम हुआ तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए एविडेंस लीड करने का, ताकि उनका जो स्टैंड है वो कोर्ट के अंदर साबित करें। कल अगर आप उनको पूरा मौका नहीं देंगे तो फिर एक मौका उनको मिलेगा जो ये कहेंगे कि हमें यहाँ पे अपने डिफेंस में कुछ मौका ही नहीं दिया गया कि हमने क्या करना है नहीं करना। हमारे यहाँ तो कोई मेरी बात समझ में नहीं आती कि हर आदमी राय देता अपनी, और राय में वो बात कहता है जो ला जिसकी परमिशन नहीं। यासीन आजाद साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं राय नहीं पूछ रहा आपकी, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? पाकिस्तान का कानून यही कहता है कि जब किसी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे तो उसको पूरा मौका देंगे ताकि वो अपने डिफेंस में जो स्टैंड लेने चाहे उसको ले और ये साबित करे कि मेरा ये डिफेंस है, मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये कोई अदालत है या नहीं है, मैं और आप इसको डिसाइड नहीं कर। अच्छा, ये बताइएगा कि आगे आप क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि अगर कोर्ट से कोई फैसला वट एवर हो के क्या भी फैसला आता है,
क्या हुकूमत के पास जो लीगल प्रोसेस है कि वो फिर असेंबली में जाएगा वो फैसला, उसके बाद असेंबली से जो है 90 दिन के लिए उसमें टाइम पीरियड गेन मिल जाएगा वजीर आजम को, फिर उस वक्त तक तो ये काफी टाइम गुजर जाएगा। बात दरअसल ये है कि जो प्रोसीजर है जी या जो कानून है उसको ना तो मैं बदली कर सकता हूँ ना आप बदली कर सकते। जी जी। कानून को बदली करने के लिए किसी के पास अगर कोई इख्तियार है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट इस कानून को तब्दील कर सकती है। ठीक है। अब तरीकाकार यही है कि जब किसी को सजा दी जाती है, अगर यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान न होते और उनके खिलाफ जजमेंट आता तो वो डिस्क्वालीफाई तस्वर किए जाते फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। लेकिन चूंकि वो वजीर आजम है, इलेक्टेड एमएनए है जी, जब इलेक्टेड एमएनए को जब कोई सजा देंगे तो उसका तरीकाकार यही है कि पहले आप पार्लियामेंट की जो स्पीकर है वो रेफरेंस दाखिल करेगी जजमेंट के साथ और उस रेफरेंस को वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगी। इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करके नोटिफिकेशन करेगा और पहले कौमी असेंबली की सीट से उनको डी सीट करेगा। जब वो कौमी असेंबली की सीट से डी सीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वजीर आजम का ओहदा है उनके पास है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा जो कानून बना हुआ है, जो तरीकाकार है, उसी को अपनाया जा सकता है, उससे हटकर कोई तरीकाकार नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि कानून की तब्दीली का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, मेरे और आपके पास नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनआरओ केस और तौहीन अदालत को दोनों को अलग कर दिया है, इस पर क्या कमेंट कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ये तौहीन अदालत का जो नोटिस दिया गया वो एनआरओ के उस पेज नंबर 178 पे जो डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जब उनको मुकम्मल नहीं किया गया, उनको ओबे नहीं किया गया, उनकी कंप्लेंट्स नहीं हुई, तो उस पे तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। आपने कोर्ट को ऑर्डर को नहीं माना, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग की जाए, और उसी वजह से आज फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। अब ये कोर्ट में ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उन्होंने साबित करना है कि उन्होंने कंटेम्प्ट की या नहीं की, क्योंकि उनकी कंटेंशन शुरू से यही है कि लॉ डिपार्टमेंट ने वक्तन फवक्तन जो उनको लीगल एडवाइस दी उन्होंने उसके मुताबिक प्रोसीडिंग की है। अब देखना यह है कि वो अपने डिफेंस में कहां तक कामयाब होते हैं, कहां तक नहीं होते। अगर वो अपने डिफेंस देने में नाकामयाब होते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उनको सजा होगी, पर अगर वो ये साबित कर देते हैं कि उनकी तरफ से कोर्ट ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया गया, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स उन्होंने की, तो ऐसी सूरत में उनका इक्विटल हो जाएगा। लेकिन ये जो पोजीशन है यही लीगल पोजीशन है। मैं एक चीज, कादर खान मंदोखेल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। यासीन आज़ाद साहब, इंडिया समेत बांग्लादेश पूरे दुनिया में एक मिसाल मौजूद है कि किसी भी वजीर के सामने, इवन कि इंडिया में पिछले दिनों में वीडियो देखने पे 3 वजीरों ने इस्तीफा दिया है, क्या पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई मिसाल बनेगा कि इल्जाम के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इंडिया की मिसाल आप तब देंगे जब इंडिया का जो सिस्टम जो है ना आपके यहाँ राइज हो। हर सूबे में हर रोज 4 आदमियों को कत्ल किया जाता है, सिंध के अंदर कत्ल किया जाता है, पंजाब में किया जाता है, फ्रंटियर में कत्ल किया जाता है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, क्या आज दिन तक आपके किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया? तो ये बातें तब करें कि जब चारों सूबों में ये सूरत हाल हो। मेरे नजदीक तो उस हिसाब से एक भी मिनिस्टर को आज अपने ओहदे पे फाइज नहीं रहना चाहिए, उनको घरों में चला जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं। इंडिया में तो ये भी है कि इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी एज को सही कराने के लिए आगे आया, उसकी पिटीशन खारिज हुई, उसकी एज को करेक्ट नहीं किया गया। तो आप इंडिया के साथ कंपेयर करने से पहले, यासीन आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया, हम आपके बड़े मशकूर हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। कादर खान मंदोखेल साहब, एक चीज तो यासीन आज़ाद साहब ने भी बड़ा बता दिया कि जो हमें कानून का एहतराम है, कानून की बालादस्ती है, वो उस सूरत में ही हो सकती है जब तक हम अदलिया का एहतराम करेंगे। अब बात यह है, मैं पहले ही आर्टिकल 5 का हवाला दे चुका हूं जी। जब एक क्लियर आर्टिकल 5 में लिखा हुआ यही दस्तूर 1973 का आइन है, जिसमें यह लिखा गया सबसेक्शन 2 में कि हमने आइन और कानून की इताअत करनी है जी, तो इताअत तो यहां खत्म हो गई। बात यह है, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं यासीन आज़ाद साहब से भी, मैं ये बात जो सवाल करना चाह रहा था, जो बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, सबसे लार्जर बेंच अपील भी मुस्तरद हुए, उसके अब क्या प्रूव करना है, उसके बाद क्या एविडेंस आना है? यासीन साहब की बात तो वैसे बड़ी वैलिड है कि जी पंजाब में आपकी पार्टी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां सब आपकी पार्टी की हुकूमत है, वहां तो कभी किसी मिनिस्टर ने खुद इस्तीफा नहीं दिया। वहां आप जब खुद वहां आप अगर रवायत को कायम करेंगे तो वफाक वाले भी शायद उसको